बेटा इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस क्या होते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने किए थे, लास्ट 3 लेक्चर्स में टी नॉट स्पेसेस, टी1 स्पेसेस और टी2 स्पेसेस, उनको हम बोलते हैं सेपरेशन एक्सियम्स। तो ये जो फर्स्ट काउंटेबल और आगे हम सेकंड काउंटेबल स्पेसेस पढ़ेंगे, इनको बोलेंगे हम काउंटेबल एक्सियम्स। ओके, सो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कौन से होते हैं उसके लिए पहले हमें रिक्वायरमेंट है बेटा काउंटेबल बेस एट ए पॉइंट क्या होता है। सो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Let X tau be a topological space. A non-empty collection B and X of open sets containing X is called countable base at a point X if for every open, instead of neighborhood you can say for every open set G containing X there exists n such that B and X is subset of G। बेटा यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो B and X कलेक्शन है, n यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, B1 B2 B3X, ये सारे ओपन सेट्स की कलेक्शन है। यानी एक कलेक्शन आपके पास आ जाए ऐसी जिसका इंडेक्स n से बिलोंग करता हो, यानी एक काउंटेबल कलेक्शन आ जाए बेटा, क्योंकि जो जिस सेट के एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग नेचुरल नंबर सेट के साथ होती है उसको हम बोलते हैं काउंटेबल सेट। तो एक काउंटेबल कलेक्शन आ जाए x को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स की, सच दैट इस कलेक्शन के बाहर आप कोई भी ओपन सेट लो g को x को कंटेन करते हुए, this exists such that for every g belongs to tau and x belongs to g, यानी कोई भी दूसरा ओपन सेट बेटा टाउ का जिसमें x हो, देयर एग्जिस्ट एक bn यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाए बेटा, bn नॉट x सच दैट bn नॉट x इज कंटेन्ड इन g। सिंपल सा मीनिंग ये है बेटा कि एक काउंटेबल कलेक्शन आ जाए ओपन सेट की x के अराउंड, और उसके बाद फिर कोई भी ओपन सेट अगर हम लें x को कंटेन करता हुआ, उसके पास कम से कम एक बेसिस एलिमेंट हो, यानी बेसिस एलिमेंट उसके अंदर कंटेन करता हो। ओके, यानी वो ओपन सेट एक बेसिस एलिमेंट को कंटेन करे। ये है काउंटेबल बेस की डेफिनेशन किसी पॉइंट x के ऊपर। अब अगर कोई स्पेस दैट हैज़ ए काउंटेबल बेसिस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, देन वी से दैट स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। और उसको ये भी बोल देते हैं बेटा कि स्पेस फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो काउंटेबल बेस इंपॉर्टेंट है बेटा। एक पॉइंट पे काउंटेबल बेस का मतलब क्या है, फ्रेज में आप ऐसे याद रख सकते हो, एक पॉइंट के अराउंड एक कलेक्शन आ जाए ओपन सेट्स की जो काउंटेबल हो, और उसके बाहर कोई भी आप ओपन सेट लेते हो तो उस ओपन सेट के अंदर कम से कम एक बेसिस एलिमेंट कंटेंट हो उस कलेक्शन का, जो काउंटेबल कलेक्शन आई है आपके पास। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल बेसिस एट ए पॉइंट। और अगर एक स्पेस अपने हर पॉइंट के अराउंड काउंटेबल बेस रखता है तो उसको हम बोल देंगे फर्स्ट काउंटेबल। अब हर एक पॉइंट के अराउंड जब हमें ये दिखाना हो बेटा काउंटेबल बेस है, तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x के अराउंड ये दिखा देंगे कि काउंटेबल बेस है उसके पास। सो एक स्पेस के आर्बिट्रेरी पॉइंट पे अगर काउंटेबल बेस एग्जिस्ट कर गया, सो दिस मीन्स स्पेस हैज काउंटेबल बेसिस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट एंड कॉन्सिक्वेंटली x विल बिकम ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं बेटा जिसमें ये देखेंगे कि कौन से स्पेसिस फर्स्ट काउंटेबल है, और एक आधा एग्जाम्पल ऐसा भी करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि वो स्पेस फर्स्ट काउंटेबल नहीं है। अच्छा, फर्स्ट काउंटेबल नहीं है ये दिखाने के लिए क्या करें बेटा, ये दिखा दें कि एक पॉइंट पे काउंटेबल बेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा बेटा। तो स्पेस के किसी एक भी पॉइंट पे अगर काउंटेबल बेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन वी विल से दैट स्पेस इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल एज यूजुअल बेटा, जैसे एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। अब डिस्क्रीट स्पेस में x कोई भी बेटा नॉन एम्प्टी सेट है, टोपोलॉजी बेटा पावर सेट ऑफ x है, फाई सिंगलटन x1 सिंगलटन x2 एंड सो ऑन, एंड फाइनली वी विल गेट कंप्लीट x, एंड दिस इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ x। डिस्क्रीट टोपोलॉजी मान ली। अब हमने दिखाना कि ये फर्स्ट काउंटेबल है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x मान लिया बेटा। अब टारगेट क्या है, x के अराउंड एक काउंटेबल बेस लेके आना है बेटा, यानी एक ओपन सेट्स की कलेक्शन जो काउंटिंग में काउंटेबल हो, और दूसरे ओपन सेट के लिए एक बेसिस एलिमेंट उसके अंदर कंटेंट हो। तो x के लिए बेटा मैंने जो कलेक्शन माननी थी b, काउंटेबल बेस जो मानना था उसको मान लिया सिंगलटन x। अब ये कलेक्शन है बेटा x के ओपन सेट्स की। अब एक ही ओपन सेट माना है इसके अंदर, तो फाइनाइट सेट्स तो काउंटेबल होते हैं। सो दिस कलेक्शन इज ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग x। अब डेफिनेशन क्या थी, कोई भी ओपन सेट माना बेटा, लेट g बिलोंग्स टू टाउ सच दैट x बिलोंग्स टू g।
दूसरा कोई भी ओपन सेट माना बेटा एक्स को कंटेन करता हुआ, तो हमारा अब टारगेट क्या है कि बेसिस कलेक्शन जो मानी उसका एक एलिमेंट कम से कम इस जी में कंटेंड हो, देन क्लियरली सिंगलटन एक्स इज कंटेंड इन जी। क्योंकि एक्स अगर जी का एलिमेंट है बेटा तो सिंगलटन एक्स ऑब्वियसली जी का सबसेट हो जाएगा, राइट। अब ये एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट था बेटा जो एक्स को कंटेन करता है, तो आर्बिट्रेरी के अंदर हमेशा हमें बेसिस एलिमेंट क्या मिल गया जो उनके अंदर कंटेन कर रहा है, सिंगलटन एक्स। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हर ओपन सेट एक्स के अराउंड एक बेसिस एलिमेंट को कंटेन करे। वो बेसिस एलिमेंट कौन रहेगा, ऑलवेज सिंगलटन एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर विद यूजुअल टोपोलॉजी, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट काउंटेबल। कैसे, आर्बिट्रेरी एक्स के लिए बेटा एक कलेक्शन मान लिया हमने, दिस इज अवर कलेक्शन बी, जिसमें एक्स माइनस वन बाई एन कोमा एक्स प्लस वन बाई एन वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये ओपन सेट्स हैं एक्स के अराउंड। तो यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट्स क्या होते हैं बेटा, ओपन इंटरवल्स। अब ये बेस फॉर्म करते हैं बेटा एक्स के अराउंड। आप चेक कर सकते हो, एक्स को कंटेन करने वाला कोई भी ए कोमा बी एलिमेंट आप लोगे बेटा तो हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट एक्स माइनस वन बाई एन कोमा एक्स प्लस वन बाई एन इज सबसेट ऑफ ए कोमा बी। यू विल सी इट, ओके। इजीली आप ये वेरीफाई कर सकते हो बेटा, जिस भी बच्चे को थोड़ा सा एनालिसिस आता है, यू कैन इजीली वेरीफाई दैट कि कोई भी इंटरवल अगर एक्स को कंटेन करता है तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर ऐसा आ जाएगा कि ये सेट है, ये इसमें कंटेन कर जाएगा, ओके। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए बेटा ये एक कलेक्शन आ गई विच इज ए काउंटेबल बेस एट पॉइंट एक्स, क्योंकि इसकी जो ओपन सेट्स हैं बेटा, फर्स्ट ओपन सेट आएगा एक्स माइनस वन से एक्स प्लस वन इंटरवल, सेकेंड आ जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू से एक्स प्लस वन बाई टू एंड सो ऑन। तो ये इंडेक्सिंग नेचुरल नंबर से, तो ये जो मेंबर्स आएंगे काउंटेबल आ जाएंगे बेटा। और हर एक दूसरे ओपन सेट ए बी में एक ऐसा बेसिस एलिमेंट है जो उसमें कंटेंट कर रहा है। सो दिस मीन्स स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, क्योंकि एक्स यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट था बेटा, और आर्बिट्रेरी पॉइंट पे अगर काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करता है सो दिस मीन्स स्पेस के हर पॉइंट पे करेगा, ओके। थर्ड एग्जांपल है बेटा हमारे पास एवरी मीट्रिक स्पेस इज ऑल्सो फर्स्ट काउंटेबल। तो मीट्रिक में ही बेटा डिस्टेंस का रोल है, तो डिस्टेंस की हेल्प से क्या कि एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस मान लिया, एक्स उसका कोई एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया हमने। अब एक कलेक्शन मान ली बेटा बी ऑफ एक्स सच दैट दिस डिनोट्स द ओपन स्फीयर्स बेटा, या ओपन बॉल्स। एक्स के अराउंड वन बाई एन रेडियस की बॉल्स मान ली। तो इसका पहला एलिमेंट ऐसा है बेटा बॉल एट एक्स विद रेडियस वन। फिर B2 का मतलब है बेटा बॉल एट एक्स विद रेडियस वन बाई टू, यानी एक्स के अराउंड बेटा वन रेडियस की बॉल, फिर हाफ रेडियस की बॉल, फिर वन बाई थ्री, फिर ये मान रखी है अब हमने। सो इफ एन इज एनी ओपन सेट्स containing x then there exists epsilon such that n x epsilon is subset of n। ये बेटा नेबरहुड की रिक्वायरमेंट भी नहीं, क्योंकि अगर आप ओपन सेट के लिए दिखा दोगे तो नेबरहुड के लिए भी हो जाएगा। तो एक x एप्साइलन की बॉल मान ली बेटा, एप्साइलन रेडियस की, राइट। अब ये मानिए आर्बिट्रेरी ओपन सेट बेटा x को कंटेन करता हुआ, इसमें इसका एक एलिमेंट दिखाना है बेस का, काउंटेबल बेस जिसको हम क्लेम कर रहे हैं। सो एक n हम चूज कर लेंगे बेटा जो एप्साइलन से मतलब उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा। ऑलवेज एक ऐसा चूज कर सकते हैं बेटा, राइट, क्योंकि वन बाई एन कन्वर्जिंग सीक्वेंस है जीरो को, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए एन तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वन बाई एन उससे छोटा हो जाएगा। तो वन बाई एन रेडियस की जब यहाँ बॉल बनाएंगे तो बेटा ऑब्वियसली ये जो बॉल है ये एक्स एप्साइलन के अंदर कंटेंट कर जाएगी। सो एक्स एप्साइलन एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट था बेटा, उसमें ये बेसिस एलिमेंट कंटेन कर गया। तो इट मीन्स एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स विल कंटेन ए बेसिस एलिमेंट। सो बेसिस एलिमेंट को कंटेन करेगा तो बेटा इट मीन्स ये जो कलेक्शन है ये काउंटेबल बेस बन गई एक्स पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगेन एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसलिए बेटा एक्स के हर पॉइंट पे हमें काउंटेबल बेसिस मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो स्पेस विल बिकम ए फर्स्ट काउंटेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे बेटा जिसमें स्पेस फर्स्ट काउंटेबल नहीं है। सो टाउ हमने बेटा को फाइनाइट टोपोलॉजी मान ली ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन वी क्लेम दैट आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल। तो ये ध्यान रखना बेटा, को काउंटेबल टोपोलॉजी में तो था ये, सॉरी यूजुअल टोपोलॉजी में, लेकिन को फाइनाइट टोपोलॉजी में नहीं होगा, ओके। तो को फाइनाइट टोपोलॉजी बेटा ऐसे दिखती है, फाई आर और ऐसे सेट्स जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, यानी सेट फाइनाइट सेट आर के हैं उनके कॉम्प्लीमेंट रखते हैं बेटा।
जी यहाँ पे फाइनाइट लिख दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ ले लिया, इट मीन्स आर माइनस सम R1 R2 RK, ऐसे सेट्स हैं बेटा जी। ओके, सो हम ये प्रूव करना चाहते हैं बेटा इट दिस स्पेस इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल, तो हमने कंट्राडिक्शन से मान लिया बेटा कि ये फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी को सेटिस्फाई करता है, यानी फर्स्ट काउंटेबल है। फर्स्ट काउंटेबल है तो बेटा आर अपने हर पॉइंट के अराउंड एक काउंटेबल लोकल बेस रखेगा, काउंटेबल बेसिस रखेगा, राइट। सो 1 के लिए भी रखेगा बेटा, तो फॉर 1 बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल ओपन बेस Bn, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एट 1, यानी एक कलेक्शन आ गई बेटा जिसको हम काउंटेबल बेस एट 1 बोल रहे हैं। तो ये B1 B2 Bn ये सारे क्या हैं बेटा, ओपन सेट्स कंटेनिंग 1, राइट। अब हर Bn ओपन है बेटा, तो R माइनस Bn क्लोज्ड एंड फाइनाइट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि को फाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, फाइनाइट सेट, और ओपन है तो बेटा कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो जाएगा। सो R माइनस Bn इज क्लोज्ड एंड फाइनाइट, सो दिस फॉलोज दैट दिस इज ए काउंटेबल सेट। एक बेटा यूनियन मान ली हमने इन R माइनस Bn की, ये सारे Bn थे, इनके कॉम्प्लीमेंट्स की एक यूनियन को D सेट डिफाइन कर दिया बेटा। अब सारे Bn बेटा ओपन थे और उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट सारे फाइनाइट सेट है बेटा और काउंटेबल यूनियन है, तो हमें पता होता है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट है, ये भी काउंटेबल हो गया बेटा। लेकिन R ऑब्वियसली अनकाउंटेबल होता है, R अनकाउंटेबल होता है तो बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा ही आएगा x0 जो 1 के इक्वल नहीं है, एंड x0 डज नॉट बिलोंग्स टू D, क्योंकि बेटा R अनकाउंटेबल है, D एक काउंटेबल सेट है उसका छोटा सा, बाहर अनकाउंटेबल पॉइंट्स बचे हुए हैं, क्योंकि अगर बाहर भी काउंटेबल होंगे तो D और D कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल आ जाएगा, लेकिन R अनकाउंटेबल, इट मीन्स D के बाहर अनकाउंटेबल पॉइंट्स है हमारे पास। तो एक x0 पॉइंट मान लिया बेटा जो 1 के इक्वल नहीं है, ओके, वो D में नहीं है, D में नहीं है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट से माना है हमने, दस x0 बिलोंग्स टू R माइनस D, राइट। लेकिन R माइनस D क्या आएगा बेटा, इस इक्वेशन पे दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट ले दिया हमने। अब इन सेट्स का यूनियन था बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, इनके कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन हो जाएगा, राइट। सो इनका कॉम्प्लीमेंट बेटा Bn आ जाएगा, क्योंकि ये खुद Bn का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट Bn आ जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा बेटा, राइट। सो R माइनस D बिकम्स इंटरसेक्शन ऑफ ऑल Bn। लेकिन x0 इस सेट में था बेटा R माइनस D में, तो इंटरसेक्शन में भी जाएगा, क्योंकि R माइनस D की वैल्यू क्या आ गई, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल Bn, दिस इज द वैल्यू ऑफ R माइनस D। सो x0 इसमें गया बेटा और सारे Bn ओपन सेट थे, राइट। सो इंटरसेक्शन में गया तो सारे Bn में x0 भी आ गया बेटा, ये ध्यान रखना बेटा Bn में 1 भी था और इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से x0 भी आ गया उसके अंदर, राइट, हर एक Bn के अंदर। नाउ R माइनस x0 इज ए टाउ ओपन सेट, क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बेटा सिंगलटन x0 मिल जाएगा, तो एक सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट आता है तो वो सेट टोपोलॉजी का मेंबर होता है। सो दिस मीन्स R माइनस सिंगलटन x0 इज ए टाउ ओपन सेट। ऑल्सो x0 इज डिफरेंट फ्रॉम 1, ये हमने यही मानना था बेटा, जब x0 चूज किया वो 1 के इक्वल नहीं था, राइट। सो दिस इज x0, एक्चुअली x0 इज डिफरेंट फ्रॉम 1, तो बेटा 1 इसमें होगा, अगर वो डिफरेंट है तो R में से सिर्फ x0 रिमूव कर रखा है, तो 1 तो होगा उस सेट में। अब ये ओपन सेट भी और 1 को भी कंटेन कर रहा है, दस दिस इज एन टाउ ओपन सेट कंटेनिंग 1 का बेटा नेबरहुड भी कह सकते हो आप, लेकिन ओपन सेट है 1 को कंटेन करता हुआ। लेकिन 1 को कंटेन करता हुआ कोई भी ओपन सेट जब हम लेते हैं बेटा तो एक बेसिस एलिमेंट को कंटेन करता है वो, बाय डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल बेसिस एट ए पॉइंट। सो दिस is a local base at 1, there exists Bn naught such that Bn naught is contained in R minus x0, राइट। तो बेटा एक बेसिस एलिमेंट आएगा ही आएगा जो इस ओपन सेट में कंटेंट करेगा, इसका मतलब x0 उसमें नहीं है बेटा, क्योंकि तो x0 का कॉम्प्लीमेंट है। बट हमने यहाँ ये कह रखा है बेटा कि x0 तो सारे Bns में है, राइट। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट x0 बिलोंग्स टू Bj फॉर ऑल j बिलोंग्स टू n, जो यहाँ पे हमने कहा था बेटा इस इक्वेशन में, स्टार इक्वेशन में। तो कंट्राडिक्शन आ गई, तो बेटा इसका मतलब जो हमने R टाउ को फर्स्ट काउंटेबल माना वो गलत माना है, यानी 1 के अराउंड जो काउंटेबल बेस हम मान रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है एग्जिस्ट करना, तो R का 1 पॉइंट के अराउंड काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। सो कॉन्सिक्वेंटली R टाउ इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल, ओके।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। आर यूजुअल टोपोलॉजी के साथ फर्स्ट काउंटेबल बन गया था, को फाइनाइट टोपोलॉजी के साथ नॉट काउंटेबल है, नॉट फर्स्ट काउंटेबल है। और आप देखोगे बेटा आर विद को काउंटेबल टोपोलॉजी है, उससे आप ट्राई कर सकते हो, उसमें भी ये नॉट फर्स्ट काउंटेबल आएगा बेटा, दिस इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल। सो यू हैव टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इन एग्जाम्पल्स में भी बेटा जहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेज पे अगर आपको डाउट आती है तो यू कैन आस्क इन द